काम में आगे की जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आगे जो कंपनी काम करेगी उस काम को में जो है बिजी है। जब वो आ जाएगा रिजल्ट तो फिर आगे जो है मीटिंग का जो शेड्यूल होगा वो बताया जाएगा और उसकी जानकारी हम लोगों को न्यूज़लेटर से भी मिलेगा और आगे इंटरनेशनल मीटिंग आगे होगी। तो आज इंटरनेशनल मीटिंग नहीं है और इस कारण से हमारी जो अपनी 7 बजे की रेगुलर मीटिंग है, इसलिए आज फिर से शुरू किया। तो ओके, कंटिन्यू कीजिए लाल तक। महीने हो गए इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए और मेरे स्पॉन्सर रमेश यादव सर हैं और हमारे जो एक्टिव स्पॉन्सर एक्टिव वो भी हैं, लेकिन हमने जिनसे सीखा वो झा सर हैं। तो दोस्तों 10 महीने से हमने इस मंच पे और मंचों पे जा के हम सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे, क्योंकि मुझे पता लग गया था शुरू में ही कि हमें इस मंच पे या कहीं भी जाके पहले नॉलेज लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर हम सीखेंगे नहीं तो शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि सीखने से ही सब काम होते हैं। तो दोस्तों जालाइफ मिस्टर एलेक्स सर को धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतना विशाल प्लेटफार्म इस भूमंडल पर लाए और हम जैसे एक आम आदमी को खाद बनाने के लिए, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया है। दोस्तों उनका मिशन और विजन बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने पहले से ये मिशन और विजन पहले से बनता है दोस्तों, दिमाग में आती है, एकाएक कोई चीज नहीं होती है। पता नहीं कितने सालों से वो इस सिस्टम के बारे में, इसके सारा कुछ कितना दिमाग होगा, हम लोग वहां तक पहुंच भी नहीं पा सकते हैं कि इतना विशाल प्लेटफॉर्म में कितना दिमाग लगा हुआ होगा जो उन्होंने हमारे इस मतलब वर्ल्ड के अंदर लाए और हम लोगों को नसीब हुआ है दोस्तों। क्योंकि उनका मिशन और विजन है कि हम 200 देशों में लगभग करीब 100 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य बनाया है, इसीलिए प्लेटफार्म। और दोस्तों ये प्लेटफार्म इतना विशाल होने के कारण अब शुरुआती दौर है, तो शुरू में तो हर कोई भी अगर हम काम करते हैं तो कई थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। अब जैसे आज भी है, तो आज इंटरनेशनल मीटिंग नहीं हुई है, हमें अभी पता लगा है, तो मैं ट्राई मार रहा था 6:30 बजे से। तो दोस्तों इंटरनेट कोई न काम, जैसे कोई दूसरा काम हो सकता है हम लोगों के लिए, कोई अच्छा काम हो सकता है, तो वहाँ मीटिंग हो या कोई जरूरी काम हो, इस वजह से नहीं हो पाई है। तो उसके बारे में ऐसा दिमाग में कोई मत सोचना, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर काम टाइम से हो। कई दिक्कतें, परेशानी, बाधाएं आ सकती हैं, इस वजह से नहीं हुई है। तो दोस्तों ये जो विशाल प्लेटफार्म है, क्योंकि आने वाला टाइम है जो डिजिटल का है, डिजिटल मतलब हमारा पूरा दुनिया समझो एक तरह के इस मोबाइल के अंदर बंद हो जाएगा। तो अगर हम लोग मोबाइल चलाते हैं और जालाइफ के अंदर सीख रहे हैं, तो हमारा यहाँ जालाइफ में उज्जवल भविष्य होगा दोस्तों। हमारा ही नहीं होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा। तो किसी प्रकार का कोई भी मन में न लाए, बहुत इतना विशाल प्लेटफार्म है और जेन्युइन है, इसमें किसी प्रकार का कोई अंदर कभी भी जो लाएंगे तो वो बाद में पछताएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत देरी तो होती है। ऐसे शुरुआत में कोई भी हम अपना मकान ही बनाते हैं तो उसमें कई बाधाएं आती हैं, परेशानियां, कोई सामान नहीं है। तो इस तरह से कोई इन छोटी छोटी दिक्कतों को अगर सामने आ रही हैं तो उन्हें कभी भी किसी तरह का कोई निगेटिव अपने आप में लाए और ना टीम में लाए। दोस्तों कोई भी कंपनी चलती है तो कुछ लेके ही चलती है, ये नहीं कि हम लोगों से, और कंपनी अगर कहते हैं कि हम भाग जाएगी तो गलत है, ये हमारा सोचना गलत है। अगर कंपनी भाग भी गई तो हमारा लेके क्या जाएगी? क्या अभी तक जालाइफ ने किसी से कोई पैसे लिए? एक भी चवन्नी जालाइफ से नहीं ली है और न कंपनी मांग रही है। दोस्तों हमें अगर पैक ला रही है तो उसमें हमारा ही फायदा है। कितना फायदा हो रहा? 13 पैक दिए, जब शेयर मिल रहे थे तो शेयर में सबको बाई बाई चालू हो गया, तो उसमें पैसे तो आएंगे ही, आ रहे हैं। तो शेयर दिए उसने, क्रिप्टो दिए, तो कंपनी ने क्या क्या दिया? हमने कौन से 1100 रुपये जो हम लगाते हैं केवाईसी में, वो तो नाटिक को जाता है, जालाइफ को नहीं है। जालाइफ को भी किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। और नो दोस्तों ये मंच जो लगे हुए हैं, हमारे गुरुओं ने रखे हैं, तो इन मंचों पे भी किसी ने कोई एक पैसा आज तक नहीं मांगा। और ना तो यहाँ इन मंचों पे कोई हमारे गुरु पूछते हैं कि आप किसकी टीम से हो, कहाँ से हो, तो ये भी नहीं है। क्योंकि ये जालाइफ का जो सिस्टम है एक भाईचारे का सिस्टम है, क्योंकि दुनिया में जहाँ भी हम जाएंगे तो एक भाईचारा के हिसाब से ही सब रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये सपोर्ट का बिजनेस है। तो दोस्तों ये मंच जो बनाए गए हैं तो आगे चल के हम लोगों को बहुत बड़ा
एक लीडर बनने के लिए अगर हम एक लीडर बन गए तो हम अपनी टीम को भी लीडर बनाएंगे। तो दोस्तों हमें जोश जोश हमेशा रखना चाहिए। अगर हमने जोश खो दिए तो होश भी खो देंगे, तब हम इस कंपनी में या कहीं भी हम सफल नहीं होते। तो हमें जोश के साथ अपने आप को जोश लाना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अपने आप में अगर विश्वास नहीं है तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ आपको इस जरिए से कि जोश और हिम्मत क्या होती है, कैसे करना। तो दोस्तों हम बाज के बारे में बताते हैं। बाज एक बहुत मतलब जब बाज आंधियां आती हैं तो बाज आंधियों के ऊपर उड़ता है। जब बाज मादा जो बाज होती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देते ही उसको क्या करती है, अपनी चोंच में दबा के ऊपर करीब 12 किलोमीटर तक चली जाती है, जितनी ऊंचाई पे हमारे जहाज उड़ते हैं। और वहां जाके क्या करती है कि उस बच्चे को वहीं से छोड़ देती है। जब बच्चा, और ये नहीं उसको मतलब हिम्मत की बात होती है, जुनून की बात होती है, तो वो बच्चे को छोड़ देती है और बच्चे को भी नहीं पता लगता है कि हम क्या मरेंगे या जिएंगे, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं है। जब बच्चा 4-5 किलोमीटर नीचे आता है तब क्या होता है कि उसके पंख धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तो दोस्तों जब जमीन तक आता है बच्चा, वो उड़ने लगता है और उड़ने के बाद वो इतना मतलब इतनी दूर तक उड़ता है जो कि आसमानों में उसकी उड़ान के आगे कोई भी नहीं है। दोस्तों को बाज की तरह हमें पूरा जोश रखना चाहिए और बाज हमें बनना पड़ेगा, क्योंकि बाज वो पक्षी है जो बहुत हिम्मत वाला बाज होता है। दोस्तों बाज जब 40 साल का होता है तो अपने पंखों को और चोंच पंख नाखून सब तोड़ देता है, सब दोबारा से आ जाते हैं, फिर वो नई अपनी उड़ानें भरना चाहिए। तो हमें बाज जैसे बनना पड़ेगा और नई उड़ानें भरना पड़ेगा। और नई उड़ान के लिए हमें यहाँ मंचों पे सीखना पड़ेगा। अगर हम मंचों पे नहीं आएंगे, सीखेंगे नहीं, तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ भी। क्योंकि दोस्तों ये वो मंच है, जितने भी मंच में जाए वो कभी कोई बोलने का मौका हमें आपको नहीं मिलता है। ये वो मंच है, यहाँ से आपको हर इंसान बोल सकता है। ये लीडर बनाने का मंच है, यहाँ जीरो से सिखाया जाता है, कोई भी बोल सकता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना। तो थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे बीच में आए हुए हैं, हम बुलाना चाहते हैं किशन लाल सर। किशन लाल सर प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर, आए और अपने अनुभव को रखें। किशन लाल सर मेरी आवाज आ रही है अब तक? आए सर और मंच पे आए, अपने अनुभव को रखें। लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही है। तो अनीश पटेल जी, आपका हैंडेज था। अनीश जी आए मंच पे और अपने अनुभव को अपने बारे में बताएं। अनीश जी आपका हैंडेज होता रहता है, आए और अनुभव को बताएं, कहाँ के रहने वाले हो, इतना तो बोल सकते हो। हैंडेज हिमांशु भाटी सिंह, हिमांशु सर प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। हिमांशु जी आए और अपने अनुभव को मंच पे रखें। बहुत बहुत धन्यवाद लालता प्रसाद जी जो मुझे अलाउ किया है। मैं हिमांशु भाटी फ्रॉम बेंगलोर से। मैं इस बिजनेस को 1.5 साल से सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इस बिजनेस को सीखने को बहुत कुछ दिया है और इस मीटिंग को में भी बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें। जब तक इस बिजनेस को समझ नहीं सकते, जब तक हम इस बिजनेस में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो गए। इस कामयाबी के लिए हम इस मीटिंग में जुड़े रहना बहुत ज़रूरी होगा। जैसे कि हम कोई भी छोटा बिजनेस करते हैं, उस छोटा या बड़ा उस बिजनेस को पूरी तरह पहले समझेंगे, तब जाके हम एक बिजनेस को बड़ा खड़ा कर पाएंगे। इस बिजनेस को समझने के लिए हमें रोज़ाना इस मीटिंग में हमें जुड़े रहना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इधर बड़े बड़े लीडर आते हैं, बड़े बड़े गुरु आते हैं, बड़े बड़े टीचर लोग आते हैं। उस कहना चाहता हूँ, सबने सुना ही होगा धीरू भाई अंबानी के बारे में। उस धीरू भाई अंबानी जब भी अपना
पेमेंट मिलता था तब एक 5 स्टार होटल में चाय पीने जाती। वही चाय बाहर 10 रुपये में मिलती है, लेकिन वो चाय जब उसके दोस्त ने पूछा